हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। बहुत ही शानदार यहाँ पर दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, सभी साथी आ जाएं। और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, अभी आप 1500 में 12 महीने के लिए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही शानदार एक कोर्स है दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएस, एसपी आदि एग्जामों के लिए अगर हिंदी आपको पढ़ना है तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइक कर दो सभी साथी। और दोस्तों यहाँ पर 3000 एमसीक्यू की बुक भी आप मंगवा सकते हैं। 3000 एमसीक्यू की बुक मात्र 599 में। हिंदी की अगर गद्य पद्य साहित्य का यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत मंगवाना है, जैसे हिंदी भाषा से लेकर के नई कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास, ये वाली मंगवाना है तो ये 1600 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं पोस्ट चार्ज सहित। और अगर तीनों मंगवाना है तो 2100 रुपए में आप तीनों घर पे मंगवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जो भी हमारे साथ ये 3000 एमसीक्यू की बुक है, जिसमें दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साहित्य के, काव्य शास्त्र के और व्याकरण के, और महत्वपूर्ण कथन भी है इसमें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है दोस्तों सभी साथियों के लिए, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी वाले साथी जिनको भी एडमिशन लेना है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको बताना है छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? कृष्ण चरित को, रामचंद्रिका, या फिर दोस्तों गंगा लहरी या बिहारी सस्सई, किसे कहा जाता है छंदों का अजायब घर? सभी लोग बताएंगे। रीतिकाल का अध्ययन चल रहा है संगीता जी। छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर 47 नंबर का क्वेश्चन, और सभी का उत्तर चला गया बी, यानी कि रामचंद्रिका। इनको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आते 48 नंबर का क्वेश्चन है भवानी विलास, ये किसकी कृति है? भवानी विलास किसकी कृति मानी जाती है? 48 में भूषण की, देव, केशव या फिर चिंतामणि। भवानी विलास के रचनाकार कौन है? भवानी विलास एक कृति किसकी है? 48 नंबर में। 48 में सभी लोग बताएंगे और सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर देव की रचना है। भवानी विलास देव, देव यानी बी नंबर, ठीक है। देव नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है छल नामक दोस्तों संचारी भाव देव ने किस कृति में वर्णित किया है? किस कृति में वर्णित किया है? शब्द रसायन में, भाव विलास में, भवानी विलास में या फिर अष्टयाम में? छल नामक संचारी भाव देव ने किस कृति में वर्णित किया है? 49 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है 49 नंबर में। छल नामक संचारी भाव देव ने किस कृति में वर्णित किया? 49 में। और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है कि सर छल नामक जो संचारी भाव है ये देव ने किस कृति में किया है? तो आपका उत्तर है कि सर ये किया है भाव विलास। भाव है ना, संचारी भाव, तो भाव से भाव विलास, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि संचारी क्या होते? भाव होते हैं। और छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? देव कवि ने माना। ये क्वेश्चन जितना सरल उतनी बार आ भी चुका है परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है केशव की प्रशस्ति परक रचना कौन सी है? केशव की प्रशस्ति परक रचना बताना है 50 नंबर में। लाइक कर दो सभी साथी। केशव की प्रशस्ति परक बताना है। प्रताप जी बताइए केशव की प्रशस्ति परक रचना कौन सी है? वीरसेन देवचरित है, रतन बाबनी है, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर सभी हैं? चयन करिए केशव की। क्वालिफाई हो गया प्रीति जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। केशव की प्रशस्ति परक रचना कौन सी है? 50 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और 50 में आपका उत्तर है कि सर ये वीरसेन देवचरित भी है, रतन बाबनी भी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, यानी कि सभी हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं प्रेमचंद्रिका किसने लिखा? प्रेमचंद्रिका किसने लिखा? देव ने, केशव, मतिराम या फिर भूषण ने? प्रेमचंद्रिका
प्रेम चंद्रिका ये किसने लिखा है? प्रेम चंद्रिका किसने लिखा है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेम चंद्रिका किसने लिखा है? आर्यन जी बताइए, कमलाकांत जी, रमा शर्मा जी, प्रेम चंद्रिका किसने लिखा है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो रहा है कि सर देव। किसने लिखा है प्रेम चंद्रिका? देव कवि ने लिखा है क्या, या फिर मतीराम ने? तो 51 नंबर में सभी साथियों ने लगाया देव कवि ने लिखी प्रेम चंद्रिका देव। प्रेम की चंद्रिका देव, प्रेम की चंद्रिका देव। ठीक है। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? कितने प्रकाश हैं? 52 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? कितने प्रकाश हैं बताइए जल्दी से सभी साथी। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? कितने प्रकाश हैं चयन करना है और शेयर करना है। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? तो 52 नंबर का क्वेश्चन है और 52 नंबर के क्वेश्चन में आपका कुल कितने प्रकाश हैं रामचंद्रिका? बहुत बढ़िया, राजन जी सही बताया आंसर। 39 प्रकाश हैं। कितने हैं रामचंद्रिका में? इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशव दास की रचना है दोस्तों रामचंद्रिका। रचना काल बताएगा कोई? रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है दोस्तों। यानी कि आपका यहां पर राइट आंसर है क्या? सी नंबर। ठीक है। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में उक्त कथन किसका है? 53 नंबर में। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें साहित्य के दोस्तों टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, व्याकरण के एमसीक्यू मिलेंगे और महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन हैं, साथ ही महत्वपूर्ण कथन भी हैं दोस्तों। 3000 लगभग 3000 एमसीक्यू वाली बुक में। तो जिनको भी मंगवाना है मंगवा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में उक्त कथन किसका है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर ये शुक्ल जी का कथन है ना। ये नंबर आपका रामचंद्र शुक्ला दादा रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है? किस पर? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जिसमें गागर में सागर भरा गया। 713 दोहे, 713 दोहे माने जाते हैं काय में? बिहारी सतसई में। तो यहां पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है? आर्या सप्तशती, गाथा सतसई, अमरूक शतक या फिर श्रृंगार शतक? जल्दी से बताइए, चयन करना है। 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर आर्या सप्तशती। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव है? तो आर्या सप्तशती, यानी कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही है। ये नंबर कौन सी रचना बिहारी सतसई के पूर्व रचित है? बिहारी सतसई के पूर्व कौन सी रचना रचित है? 55 नंबर में। मतीराम सतसई, बृंद सतसई, गाथा सतसई या फिर रतन हजारा? संगीता जी, सुनीत सिंह जी बताइए, बिहारी सतसई के पूर्व रचित रचना कौन सी है? आस्था सिंह जी चयन करो। अंबिका जी कमेंट में उत्तर बताइए। आधुनिक काल के बहुत सारे मैंने करवा दिए हैं पहले, उनको पढ़ लीजिए और आगे जैसे टॉपिक वाइज आएंगे वो हम करवाएंगे। रीति काल के बाद तो आधुनिक काल ही आएगा, है ना। तो यहां पर अपन को याद कर लेना कौन सी रचना बिहारी सतसई के पूर्व रचित है। 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर क्या जा रहा है? 55 में सभी साथी बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर जा रहा है कि सर ये गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? ये 54 नंबर का क्वेश्चन है। गाथा सतसई का है दोस्तों, आर्या सप्तशती नहीं। इसको एक बार सुधार लो, एक गाथा सतसई का, हाँ है ना। इसको अपन को याद रख लेना। आर्या गलत है, गाथा सतसई, गाथा सतसई सही है। बी नंबर आपका सही है ना। बिहारी सतसई पर गाथा सतसई का, इसको सुधार लो एक बार। गाथा सतसई आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, गाथा सतसई। ठीक है। गाथा सतसई आप लोग सही कर देना, गाथा सतसई। ठीक है। उसके बाद कौन सी रचना बिहारी
सत्सई के पूर्व रचे थे। 55 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर ये रचे थे गाथा सत्सई। गाथा सत्सई पूर्व है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, ज्यो ज्यो निहारिये। पंक्ति बताना है, चयन करिए जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाइक कर दो जल्दी से फटाक से। यहां पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको बताना है, चयन करना है जल्दी से। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, ज्यो ज्यो निहारिये। 56 नंबर का क्वेश्चन है और 56 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को आनंद है कि सर ये रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये पंक्ति घनानंद की है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बताया राइट आंसर ये नंबर, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो अपने साथियों तक, ठीक है। यहां पर रीति मुक्त कवि नहीं है, नहीं है, बताइए कौन नहीं है? आलम, पद्माकर, घनानंद या फिर बोधा? चयन करो, रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 57 नंबर का क्वेश्चन है। आलम, पद्माकर, घनानंद या फिर बोधा? रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? 57 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी साथियों ने आंसर लगाया कि सर इसमें आप पद्माकर लगा देना, बाकी बोधा है, घनानंद, आलम ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पद्माकर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, रीतिबद्ध काव्यधारा के, ठीक है। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? रसनिधि, रसनिधि का वास्तविक नाम बताना है। सुनील जी बताइए, सुनील तिवारी जी, वंदना जी, रंजना जी, बिंदुलता जी, अयांश पांडे जी, विनीता सिंह जी। रसनिधि का वास्तविक नाम बताना है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है 3000 एमसीक्यू वाली, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड कथन भी उसमें महत्वपूर्ण है ना, और काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? 58 नंबर का क्वेश्चन है और 58 नंबर में सभी का आंसर है कि रस की निधि तो पृथ्वी है। रस की निधि कौन है? पृथ्वी, क्योंकि सारा रस तो अपन को पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। सी आपका बिल्कुल सही है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, काहे को कटी छीन। 59 नंबर में कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, बोधा, आलम, घनानंद या फिर ठाकुर? यानी कि 59 नंबर का क्वेश्चन है, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, ये पंक्ति किसकी है? कुमकुम जी, नीतू, गीता जी, सभी लोग बताएंगे। 59 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 59 में शेयर कर दो एक बार सभी साथी। और राइट आंसर है कि सर कनक छुरी सी। भाई छुरी अगर आपको लग जाए, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर छुरी आपके हाथ में लग जाए तो क्या होगा? बोले सर आलम बिगड़ जाएगा। आलम, आलम से आलम, बी नंबर आपका आलम सही है। बी नंबर राइट आंसर है। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, है ना। ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति अविदा उत्तम काव्य, कई बार ये पंक्ति पूछी गई। अब किसी को पता है तो चयन करिए, बार बार आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई भी जाती हैं, है ना। अविदा उत्तम काव्य है दोस्तों, जब रीति काल अपन पढ़ते हैं तो ये पंक्ति निश्चित रूप से पढ़नी ही पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर आप सभी का पता है कि सर अविदा उत्तम काव्य है। ये जो पंक्ति ली गई है 60 नंबर के क्वेश्चन में ये पंक्ति है देव की। बी नंबर देव कवि आपका राइट आंसर है। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, ये पंक्ति किसकी है? रसलीन की है। देव, घनानंद या फिर भिखारी दास है। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 नंबर में सभी का आंसर क्या जा रहा है? 61 नंबर में लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। 61 में सभी का आंसर है कि सर ये पंक्ति है घनानंद की, यानी कि आपका जो सी नंबर है घनानंद, ये बिल्कुल सही है। लोग है लागी कवित्व बनावत और मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, बहुत बढ़िया, है ना। लोगिन कवित्व की वो खेल करी जानो है, खेल कर जानो है। 62 नंबर में
खेल कर जानो, किसने खेल कर जानो है, बताओ बताओ किसने खेल कर जानो है, खेल कर जानो, किसने खेल कर जानो, बताइए। संगीता जी, प्रहलाद जी, प्रतिमा जी, लोगन कवित की वो खेल कर जानो है, ये पंक्ति है ठाकुर की। बहुत बढ़िया राजन जी, है ना, खेल कर जानो है, किसने खेल कर जानो, बोले ठाकुर ने खेल कर जानो है। का नंबर, वेरी गुड। केशव कठिन काव्य के प्रेत है, ये किसने कहा है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या फिर नामवार से हैं। सभी लोग बताइएगा दोस्तों। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य को रेगुलर पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो आपको 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों आपके लिए एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये किसने कहा है, 63 नंबर का क्वेश्चन है। और 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बहुत ही शानदार क्वेश्चन बता रहे कि सर इसमें उत्तर लगा दो रामचंद्र शुक्ल, ये का नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, का नंबर राइट है। भिखारी दास का जन्म स्थान बताना है, क्या है, रामपुर है, कानपुर है, प्रतापगढ़ है या फिर इलाहाबाद है। भिखारी दास का जन्म स्थान क्या है, भिखारी दास का जन्म स्थान बताइए। 64 नंबर का क्वेश्चन है, 64 में सभी लोगों को बताना है। भिखारी दास, है ना, और सर भिखारी का भी बहुत प्रताप होता है, प्रताप। कुबेर माझी जी क्या होता है, प्रताप, है ना। तो यहां पर भिखारी दास का जन्म स्थान, बोले भिखारी तो प्रताप, तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था, प्रतापगढ़। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंवला सिटी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रसखान का जन्म स्थान बताइए, रसखान का, रसखान का जन्म स्थान, रसखान का जन्म स्थान क्या है। रसखान का जन्म स्थान बताना है, सभी लोग बताइए, चयन करिए। और रसखान का जन्म स्थान बताना है, शानदार क्वेश्चन है। 65 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का जो आंसर जा रहा है वो है क्या, दिल्ली, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कवि गंग, है ना, कवि गंग का जन्म स्थान बताइए। 66 नंबर में कवि गंग का जन्म स्थान एटा, मथुरा, झांसी या फिर इटावा। गंग कवि का जन्म स्थान बताइए, चयन करिए। गंग कवि, गंग कवि का बताना है पुष्पा देवी जी। और सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर 66 नंबर में गंग कवि का जन्म स्थान, तो आपने देव कवि का भी पढ़ा है। ठीक है, देव का भी पढ़ा है और गंग का भी पढ़ा है, तो आपको याद रख लेना कि सर गंग और देव इनका जन्म स्थान है इटावा, इटावा बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कविंद्र का वास्तविक नाम क्या है, कविंद्र का 67 नंबर में कविंद्र का वास्तविक नाम बताना है। उदयनाथ है, वृंदावन हरिनाथ है या फिर द्विजनाथ है, चयन करिए। और टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग दोस्तों, है ना, हो जाइए, क्योंकि आपकी 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आने वाली है, 9:45 पे। ठीक है, तो कविंद्र का वास्तविक नाम चयन करना है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा 67 में, और सभी का आंसर क्या जा रहा है, बोले सर उदयनाथ। कविंद्र का वास्तविक नाम था क्या, उदयनाथ, ये नंबर उदयनाथ, बहुत बढ़िया। ठीक है, रसखान का वास्तविक नाम बता दो। 68 में रसखान का वास्तविक नाम क्या था, अलाउल मुल्क था, अबुल हसन था, सैयद खान था, सैयद इब्राहिम पठान था। तो 68 नंबर में सभी लोग चयन करिए, सभी लोग बताएंगे। रसखान का वास्तविक नाम बताना, अनिल यादव जी, मुदित जी, चयन करिए, कुबेर जी। और आप सभी का आंसर जा रहा है कि सर रसखान, है ना, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटन हिंदू बारिये, इनके बारे में एक पंक्ति कही थी, किसने, भारतेंदु जी ने। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम था क्या, क्या था, इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, क्या था, सैयद इब्राहिम पठान। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सर्वांग निरूपक प्रथम आचार बताना है। 69 नंबर के क्वेश्चन में लाइक कर दो फटाक से, सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों चैनल को, सर्वांग निरूपक प्रथम आचार केशव हैं, चिंतामणि है, भूषण या फिर देव हैं। सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कौन है, सर्वांग निरूपक। 69 नंबर का क्वेश्चन है,
सभी लोगों का आंसर बताना है और राइट आंसर है कि सर सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य या हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं कौन? केशवदास। और सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य भी कौन माने जाते हैं? केशवदास ही माने जाते हैं। का नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रीतिकाल की प्रथम कृति कौन सी है? रीतिकाल की प्रथम कृति 70 नंबर में। संध्या जी बताइए, शशि प्रदीप जी लाइक शेयर कर दीजिए सभी साथी दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। जिनको भी एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों यहां पर पढ़ाया जाता है, ताकि सभी लोग इसमें एडमिशन लेकर के अपना हिंदी साहित्य बहुत मजबूत कर सकें, है ना। तो रीतिकाल की प्रथम कृति भी बताना है, 70 नंबर का क्वेश्चन है। और 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका हित तरंगिणी, हित तरंगिणी ये रीतिकाल की प्रथम कृति है और इसके रचनाकार कौन है? कृपाराम। क्योंकि कृपाराम की जब होगी तो हित होगा, हित। कृपाराम की होगी तो हित होगा कि अहित? बोले सर हित होगा, हित। ठीक है। हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि कौन है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि कौन है? आलम है, घनानंद है, बोधा है या फिर द्विजदेव हैं? हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि बताना है। 71 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर देखते हैं क्या जा रहा है। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि, स्वच्छंदतावादी मतलब समझ रहे हो? रीति मुक्त, यानी कि आपका जो बी नंबर है रीति मुक्त, बी नंबर घनानंद आपका बिल्कुल सही है। प्रेमिका का नाम तो याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बोले सर भूलते ही नहीं है। भारतेंदु ने किसके बारे में कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये? कोटिन हिंदू बारिये, रसखान, घनानंद, आलम या फिर रसलीन? भारतेंदु ने किसके बारे में कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये? कोटिन हिंदू बारिये। 72 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर क्या जा रहा है? इन मुसलमान हरिजनन पर। तो आपने पढ़ा है कि सर रसखान के बारे में पंक्ति कही थी, जिनका नाम था सैयद इब्राहिम, है ना, पठान वास्तविक नाम था। तो रसखान यानी कि ये नंबर बिल्कुल शानदार है। काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ सो ले गओ माखन रोटी, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों, चयन करिए। बिंदु लता जी, प्रहलाद जी, अयांश जी, राखी जी, प्रियंका जी, काग के भाग को का कहिए या काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गओ माखन रोटी? शिल्पा मौर्य जी। तो चयन करना है यहां पर, चयन करना 73 नंबर के क्वेश्चन में। और 73 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी साथियों का उत्तर है रसखान, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गओ माखन रोटी, ये पंक्ति रसखान, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रेम वाटिका किसने लिखा? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका कई बार एक क्वेश्चन आया प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका के बारे में बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना सभी साथी, ऐप को डाउनलोड कर लें। प्रेम वाटिका बताइए घनानंद, बोधा, आलम या फिर रसखान? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसने लिखा है? किसने लिखा है? 74 नंबर के क्वेश्चन में किसने लिखा है? और बोले सर प्रेम वाटिका का क्या करना? रस खाना है। प्रेम वाटिका का रस खाना है, रस खाना है प्रेम वाटिका का। तो रस खान यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर रस खान आपका सही है। प्रेम वाटिका का रस खाना है, ठीक है। कौन सी रचना ग्वाल की है? ग्वाल की बताना, 75 नंबर का क्वेश्चन है। ग्वाल की रचना कौन सी है? यमुना लहरी है, भक्ति भावन है या फिर दोस्तों और भी विकल्प आपके सामने हैं। ग्वाल कवि की रचना बतानी है, कौन सी है? ग्वाल कवि की रचना कौन सी है? तो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है रसिकानंद है या फिर सभी है? तो बताइए, ग्वाल कवि की यमुना लहरी भी है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि सर इनकी रसिकानंद भी है, यानी कि सभी आपका सही हो जाएगा। सभी नंबर आपका राइट है, ठीक है। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? इनके बारे में भी आपने पढ़ा है, दयाबाई और सहजोबाई। अनुज लता जी बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है ये। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? शिवदयाल की थी, चरणदास, सूरदास, तुलसीदास? दयाबाई और सहजोबाई। तिर्की गुरु सुमित जैन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 9:45 पर वो क्लास आने वाली, उस पर, है ना, भक्ति काल की पूरी मैराथन क्लास आने वाली है दोस्तों। तो दयाबाई
और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? ये 76 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उत्तर है चरणदास की। बी नंबर चरणदास राइट आंसर है। कयामतनामा किसने लिखा है? कयामतनामा किसने लिखा है? आनंद घन ने, अक्षरानंद ने, तुलसी साहब ने या फिर प्राणनाथ ने? 77 का प्रश्न है। राइट आंसर आपको चयन करना है। सही आंसर क्या जा रहा है आपका? कयामतनामा किसने लिखा? कयामतनामा, कयामतनामा किसने लिखा है? और सभी का आंसर है कि सर ये जो कयामतनामा रचना है, ये कयामतनामा लिखा है किसने? प्राणनाथ। प्राणनाथ यानी कि आपका जो डी नंबर है प्राणनाथ है वो बिल्कुल सही है। कयामतनामा लिखा है किसने? प्राणनाथ ने। डी आपका वेरी गुड आंसर। स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक 78 नंबर के क्वेश्चन में है। पिंकी जी, सरोज जी, स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक जगजीवन राम है, बाबरी साहब है, रामचरण दास है, दरिया साहब है। कमलाकांत जी, माही, आनू जी, तनु जी, सभी लोग बताएंगे। दीक्षा सी 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग शेयर कर दो। और स्वसुखी शाखा मैंने याद भी करवाया है कि सर राम के चरणों में तो हम स्वसुखी हो जाएंगे, स्वयं सुखी हो जाएंगे राम के चरणों में। तो स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा स्वसुखी शाखा, इसके प्रवर्तक हैं रामचरण दास, यानी कि राइट आंसर है सी नंबर। सी नंबर आपका सही है। रामचरण दास 78 में सी राइट आंसर। ठीक है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनुना ब्राजई कविता वनिता मित्र छंद के कवि हैं। छंद के कवि कौन है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत। इसमें बताना है 79 नंबर का क्वेश्चन है। देव हैं, केशवदास हैं, भिखारीदास या फिर रसलीन है? चयन करिए। यहां पर क्वेश्चन दिया है 79 नंबर में यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत। 79 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर जा रहा है कि सर केशवदास में टिक लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है। कवित्र रत्नाकर किसने लिखा है? 80 नंबर में कवित्र रत्नाकर किसने लिखा? पद्माकर ने, सेनापति रसलीन या फिर बोधा ने? कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर दयाराम जी, लवली जी, माही से राजपूत, मीना जी, नीतू जी। कवित्र रत्नाकर किसने लिखा है? चयन करिए। 80 का उत्तर है। प्रश्न बहुत ही शानदार है। वीडियो को लाइक भी करिए। और कवित्र रत्नाकर, रतन की बात आई है तो बोले सर रत्नाकर तो हमारी कौन है? रत्नाकर तो हमारी सेना है, रतन तो हमारी सेना है, सेनापति लगा दो। बी नंबर बिल्कुल सही है। इश्क नामा किसने लिखा है? 81 में इश्क नामा बताइए। तनु, विश्वास मलिक जी, मोटिवेशनल जी, इश्क नामा किसने लिखा है? आलम ने, बोधा, घनानंद या फिर ठाकुर ने? इश्क नामा यानी कि 81 नंबर का क्वेश्चन है। 81 में सभी लोग बताइएगा जल्दी से। इश्क नामा, और अपन पढ़ते कि सर इश्क में नाम पड़ गया क्या? बोधा। इश्क में नाम पड़ गया बोधा। सी नंबर सही है। इश्क नामा बोधा की रचना है। किस शाखा के अंतर्गत पति पत्नी को प्रश्रय दिया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत पति पत्नी को प्रश्रय दिया जाता है? तत्सुखी, स्वसुखी, सखी संप्रदाय या फिर रसिक संप्रदाय? 82 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है किस शाखा के अंतर्गत पति पत्नी को प्रश्रय दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वसुखी संप्रदाय के अंतर्गत। बी नंबर सही है। बी नंबर जिन्होंने बताया, बी नंबर स्वसुखी संप्रदाय में पति पत्नी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रबंध काव्य बने विस्तृत वन स्तरीय है तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है। ये कथन अपन ने ट्रिक से भी याद किया था कि गुलदस्ता लेकर जाना है। कहां जाओगे गुलदस्ता लेकर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास, राम कुमार वर्मा जी के पास, मिश्र बंधुओं के पास, किसके पास जाओगे? तो यदि प्रबंध काव्य वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। एक गुलदस्ता 83 नंबर का क्वेश्चन है। और 83 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है शुक्ल जी का एक कथन है। ये नंबर आपका सही है, गुलदस्ता शुक्ल जी। ठीक है। शानदार क्वेश्चन। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? रीतिकाल के किस कवि को साक्षात
रसमूर्ति कहा जाता है? बिहारी को, केशव, घनानंद या फिर आलम को? रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? रमाकांत जी, अरविंद जी, लवली जी बताइए, पवन जी। व्याकरण और हिंदी साहित्य जी बताइए। 84 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? 84 नंबर में। और सभी का आंसर चला गया कि सर सी नंबर घनानंद आपका सही है। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति? तो सी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। बोधा का वास्तविक नाम बताना है। बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बुद्ध है, बुद्ध देव है, बुद्धिराम है या फिर बुद्धि सेन है? 85 नंबर के क्वेश्चन में 85 का राइट आंसर बताना है। तो बोधा का वास्तविक नाम बताइए। आपको पता है कि इनको बोधा नाम दिया था पन्ना नरेश। पन्ना नरेश किसने? खेत सेन ने। पन्ना नरेश खेत सेन ने इन्हें बोधा नाम दिया था, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? बुद्धि सेन। बुद्धि सेन था। डी नंबर आपका सही है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा 86 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप क्या उत्तर लगाओगे? 86 में 86 का राइट आंसर, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिमा जी 713 दोहे। बी नंबर आपका शानदार है। कर्नेश के बारे में पूछा, कर्नेश की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? श्रृंगार सागर, कर्णाभरण, श्रुति भूषण या फिर भूप भूषण? कर्नेश की रचना कौन सी नहीं है? 87 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी नहीं है कर्नेश की? कर्नेश की रचना बताना है 87 में। चयन करिए। श्रृंगार सागर कर्नेश की है, श्रुति भूषण भी कर्नेश की है, भूप भूषण भी कर्नेश की है, लेकिन दोस्तों ये कर्णाभरण नहीं है। कर्णाभरण कर्नेश की रचना नहीं है। कभी क्वेश्चन आ जाए भूप भूषण किसकी रचना? कर्नेश। श्रृंगार सागर किसकी रचना? कर्नेश। श्रुति भूषण किसकी रचना? कर्नेश। लेकिन एक कर्णाभरण नहीं है। ठीक है। बिहारी किस धारा के कवि है? 88 में। सुनीता कासला जी बताइए। दयाराम जी, आरती जी, बिहारी किस धारा के कवि माने जाते? 88 नंबर में। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, आज ही ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पे संपर्क करना। 3000 बुक के ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य, व्याकरण और दोस्तों आपके काव्य शास्त्र के। ठीक है। तो बिहारी किस धारा के कवि हैं? सभी को पता है, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, है ना। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है? दीनदयाल गिरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन 89 नंबर में। दीनदयाल गिरी की रचना सीमा जी कौन सी नहीं? अनुराग रत्न, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न या फिर छत्र प्रकाश? 89 का उत्तर बताना है। सभी का उत्तर है कि सर दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। कौन सी? छत्र प्रकाश नहीं है। 89 में आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। घनानंद की कृति नहीं है दोस्तों। 90 में सुजान हित, प्रेम सरोवर, इश्कनामा या फिर इश्कलता? घनानंद की कृति नहीं है। 90 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और घनानंद की कृति सुजान हित है, प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर, प्रेम के सरोवर में घनानंद ने डुबकी लगाई। किसने डुबकी लगाई? घनानंद। इश्क में लता, इश्क की लताएं घनी हैं। सुजान का हित कर रहे थे कौन? घनानंद, है ना। लेकिन घनानंद का ही हित कर दिया सुजान ने। तो इश्कनामा की रचना बोधा की है। ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी लाइक कर दें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर के। बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया गया? बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया गया? अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर मगही का? 91 नंबर के क्वेश्चन में लाइक कर दो जल्दी से। 91 में बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया गया? 91 का राइट आंसर है। बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, तो 91 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है क्या है? यहां पर एक क्वेश्चन देख लो दोस्तों फिर से, कौन सा है? 87 का बी नंबर आपका सही है, कर्णाभरण, है ना। 87 का बी आपका राइट। कर्नेश की रचना नहीं है, कर्णाभरण नहीं है, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा है? यहां पर बिहारी सतसई किस भाषा का प्रयोग है? बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया गया?
91 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर है कि सर ब्रज का किया गया, ब्रज। बी नंबर रीतिकालीन सूक्तिकार कौन है? सूक्तिकार 92 नंबर में रीतिकालीन सूक्तिकार बताना है, जल्दी से बताइए, चयन करिए। रीतिकालीन सूक्तिकार बताना है, चयन करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी से बताना है दोस्तों। यहां पर कर्नेश की रचना पूछी गई है दोस्तों, है ना। तो यहां पर कर्नेश की रचना, इसको एक बार सुधार लो। ये कर्णाभरण है लेकिन ये श्रृंगार सागर नहीं है, श्रृंगार सागर। ये श्रृंगार सागर जो रचना है, ये श्रृंगार सागर है दोस्तों, मोहनलाल मिश्र की रचना है ये, इसको सुधार लो, बिल्कुल सही है, मोहनलाल मिश्र, मोहनलाल मिश्र, इसको सुधार लो सभी साथी। ये मोहनलाल मिश्र की रचना है श्रृंगार सागर। कर्णाभरण इन्हीं की रचना है, कर्नेश की भूषण भी है, श्रुति भूषण भी है। श्रृंगार सागर ये अपन को याद रख लेना, मोहनलाल मिश्र, मोहनलाल मिश्र की रचना है। तो यहाँ पर ये नंबर आप लगा दो, यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो ये नंबर आपका श्रृंगार सागर सही हो जाएगा, ठीक है, इसको सुधार लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाना है अपन को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन सूक्तिकार हैं, 92 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकालीन सूक्तिकार कौन है? रीतिकालीन सूक्तिकार, तब आपका उत्तर है कि सर ब्रंद कवि माने जाते हैं रीतिकालीन सूक्तिकार, 92 का सही आंसर, बहुत बढ़िया। नवरस तरंग नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? नवरस तरंग, नवरस तरंग 93 नंबर का क्वेश्चन है, नवरस तरंग की रचनाकार बताइए, और वीडियो को लाइक कर दो एक बार। चयन करिए जल्दी से, चयन करो, नवरस तरंग। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। तो 93 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, सी नंबर, बैनी प्रवीण, बैनी प्रवीण आपका बिल्कुल सही है। नवरस तरंग, नवरस तरंग बताना है, चयन करना है दोस्तों। तो नवरस तरंग किसकी है? बोले बैनी नवरस की तरंग आती है, सी नंबर, ठीक है। कंफ्यूज ना हो दोस्तों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कर्णाभरण इन्हीं की रचना है, कर्नेश की रचना है, भूप भूषण भी रचना है इनकी, है ना, कर्णाभरण भी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है। देव का पूरा नाम क्या है? देव का पूरा नाम बताना है, देव का पूरा नाम, 94 नंबर का क्वेश्चन में देव का पूरा नाम, उत्तर हो जाएगा देवदत्त, बी नंबर, देवदत्त सही आंसर है। देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन है? देव माया प्रपंच 95 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर है। तो देव माया प्रपंच ये देव की रचना है, ये नंबर आपका सही है, देव माया प्रपंच, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण, शिवराज भूषण की रचनाकार बताना है, चयन करना है, और आपका उत्तर क्या जा रहा है? 96 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है भूषण, शिवराज भूषण। 105 अलंकारों का पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से। काव्य निर्णय 97 नंबर का क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचनाकार बताइए। काव्य निर्णय, तो काव्य का निर्णय बोले सर भिखारी, तो भिखारी दास, काव्य का निर्णय भिखारी दास, याद करोगे, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करो। गिरधर कविराय किस छंद का प्रयोग करते थे? 98 नंबर के क्वेश्चन में गिरधर कविराय किस छंद का प्रयोग करते थे? 98 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। तो ये गिरधर कविराय हैं, किस छंद का प्रयोग करते थे? सभी लोगों को पता है, अपन ने क्या पढ़ी है इनकी, इनकी पढ़े हैं क्या? कुंडलियां, सी नंबर, कुंडलियां पढ़ी है इनकी, ठीक है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? 99 नंबर में व्यंग्यार्थ कौमुदी, और अपन ने पढ़ा है व्यंग, और व्यंग का क्या होता है? प्रताप,
व्यंग्य का क्या होता है? प्रताप। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी इसके रचनाकार हैं प्रताप शाही, यानी कि ए नंबर। और अंतिम रचना है मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? अंतिम क्वेश्चन है मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? सभी लोग बता दो 100 नंबर के क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि सर रस राज करता है मति पर, ललित ललित हो जाए मेरी मति, छंद सार, ये भी दोस्तों मतीराम की रचना है ना, लेकिन रस मंजरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर 100 नंबर में राइट आंसर क्या जा रहा है? 100 नंबर में बताना है सभी लोगों का आंसर सी नंबर। बहुत बढ़िया, सभी साथियों ने वीडियो को लाइक किया। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जिनको भी ये 3000 MCQ की बुक मंगवाना है 599 में मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है, आप लोग संपर्क कर सकते हो। जिनको दोस्तों विस्तृत वाला गद्य और पद्य साहित्य वाले भी मंगवाना है वो संपर्क करें, है ना। और ये 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, 1500 में 12 महीने के लिए। ठीक है, और दोस्तों 9:45 पर टिर्की गुरु सुमित जैन वाले यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपकी क्लास आने वाली है, वो क्लास आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। शेयर कर दें सभी साथी, लाइक कर दें और इसी प्रकार से बने रहें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए प्रतिभा जी, बीनू, बिंदु जी, अंकित जी, प्रमोद जी, अनीता जी, राजीव, विनीता जी, शोभा जी, दीक्षा जी, ठीक है, निशा कुमारी जी, तनु, वंदना जी, मोटिवेशनल, माला जी, रश्मि जी, प्रताप जी, विवेक जी, सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक है।